सो हे गाइस, बैक दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। शुक्र है भाई, चलो फिर। तू है वही। सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है भाई, तो ये सीरीज बन रही है कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बस आपका सेमेस्टर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो, इस सीरीज को देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो आज करने वाले हैं दूसरा चैप्टर। भाई मेरे को पता था पहला चैप्टर जो था वो थोड़ा बड़ा था, तो इस वजह से आपकी 3 वीडियो में आया, लेकिन ये दूसरा चैप्टर छोटा सा है और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 1 क्वेश्चन अगर आ गया तो भी छोटा सा बहुत बड़ी बात है कि भाई हाँ आ जाएगा इस चैप्टर में से, वरना ना के बराबर ही आता है। और छोटा सा चैप्टर है, आप जल्दी से खत्म कर लोगे, इसे हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ जी। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या नाम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और क्या चीज होती है ये सब नहीं सीखने वाले। इसके अंदर हम सीखेंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है। तो उसको चालू करने से पहले अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है आपको 8059639586। टेंशन मत लेना, कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स है, कोई हाथ से लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नोट्स पढ़ने में। चलो भाई शुरू करते हैं। बात आती है भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इससे पहले हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते थे? ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जिसको क्या बोलते हैं, जिससे अकाउंटिंग करने में हेल्प मिलती है थोड़ी सी, जैसे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, क्या बोलते हैं मैटरनिटी कंसेप्ट, या फिर मनी मैचिंग कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल्स थे जो हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर पढ़े थे। अब हमें सीखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। तो वो प्रिंसिपल्स है ना, वो कई बार धोखा दे देते हैं या फिर कई बार क्या होता है कंफ्यूज कर देते हैं कि हम कौन सा प्रिंसिपल्स यूज करें। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इस मेथड में, मतलब कि अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट निकालने के लिए अलग अलग यूज करते हैं मेथड। जैसे एक बार होता है लीफो मेथड, एक होता है फीफो मेथड, या फिर अगर आपने मान लो ये नहीं भी सुना तब भी, जब आप बचपन में थे तब आपने डेप्रिसिएशन सीखा था। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, है ना। ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं। तो उन मेथडों में से कौन सा मेथड हम अपने अकाउंटिंग में यूज करें, उस मेथड का मतलब इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, या फिर हम क्या चीज करें, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना भाई कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज नहीं करना। तो इस टाइम पे हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बस खाली क्लियरिफाई कर देता है जो आप प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे यूज करोगे सिंपल तरीके से, ताकि आपकी अकाउंटिंग पूरी हो पाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? इट कोडिफाई द जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जो जनरली मतलब कि जनरली जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कोडिफाई करने का काम, उनको सिंपल करने का काम, उनके लिए आसान करने का काम, रास्ता बनाने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सिंपल सर, चालू करते हैं। यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कई बार नीड के नाम से पूछ लेता है कि नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ये सब बताओ। तो क्यों जरूरत है? ताकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड करे, और अकाउंटिंग डाटा अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा तो इससे क्या फायदे मिलेंगे? पहली चीज हमें रीजनेबल डाटा मिलेगा, दूसरी चीज हमको कंपेरेबल डाटा मिलेगा, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो हेल्प करता है ना कंपेरेबल अकाउंटिंग डाटा प्रोवाइड करने में, तो ये फायदा है। दूसरा सॉल्विंग रिसॉल्व्स, हाँ वही सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्विंग रिसॉल्व्स, जितने भी दिक्कतें हैं, जितने भी क्या कहते हैं दिक्कतें होती है कंपनीज के अंदर, या फिर मान लो अब कोर्ट केस हो गया तो फिर कोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हेल्प करता है कि आप अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर पाओगे, तभी तो जमा करवा पाओगे ना, तभी आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनकी या फिर बैलेंस शीट जो होगी उसकी वैल्यू बनेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं। अच्छा ये याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो क्या करता है? इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि हमें अकाउंटिंग जो करनी है किस तरीके से करनी है, ये कौन बनाता है? ये बनाता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये ICAI पहले बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आगे बताऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे जब फॉर्मेशन करेंगे ना तब बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बता देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब ICAI ABS बनाता है पहले तो, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए ICAI पहले एक अलग से कमेटी बिठाता है जिसका नाम रखा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहली बार जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? 21 अप्रैल 1977 में। हाँ जी 21 अप्रैल मतलब 21 अप्रैल 1977 में ये बोर्ड चालू किया गया था। और जैसे ही बोर्ड चालू हुआ था उसके बाद से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने चालू हो गए, मतलब कैसे नियम को फॉलो किया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाएंगे, वो सब चीजें तैयार होनी चालू हो गई थी। ठीक है भाई, हाँ जी।
वापस आते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप मतलब यूज करने जाते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करते हो, तो दिक्कतें क्या होती हैं? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं कि कैसे बनाने, कैसे फॉलो करने, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं, कोई कंप्यूटर बेस्ड तो है नहीं जिसमें गलती होने का चांस नहीं है, ये मैन मेड है। तो कई बार गलती हो सकती है, कई बार दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है पूरी तरीके से। आगे चलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट भी अगर क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो इस वजह से कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी नहीं होता कि हम फॉलो कर पाएंगे आगे भी, जो अभी तक करते आ रहे थे, तो उस टाइम पे चेंज करना पड़ जाता है। तो ये दिक्कतें आती हैं जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर देते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, बात आती है, ये छोटी छोटी चीजें भाई, इनमें से कुछ आ गया तो आ गया, वरना ना के बराबर ही आता है इस चैप्टर में से। शुरू करते हैं, प्रीफेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टेटमेंट की क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। शुरू करते हैं, पहला फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? आईसीएआई। किसी हेल्प से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की हेल्प से। पहली बार कब बनाया गया था? 21 अप्रैल 1977 में बनाया गया था, ठीक है। तो अकाउंटिंग आईसीएआई हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में, रूल्स और रेगुलेशन बनाने में। उसके बाद स्कोप और फंक्शन ऑफ एबीएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका स्कोप क्या है, क्या करना चाहता है एबीएस, या फिर किस तरीके से काम करता है, ये समझाओ। तो एबीएस क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एबीएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है, फॉर्मुलेट करता है। आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये बनाएगा, लेकिन किसकी हेल्प से? गवर्नमेंट की हेल्प से, यानी काउंसिल की हेल्प लेगा। वो किसकी हेल्प लेगा? काउंसिल की, कोर्ट की हेल्प। जितने भी नियम कानून बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो किसकी हेल्प से बनाएगा? काउंसिल की हेल्प से, मतलब कि कोर्ट की हेल्प से। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये क्या होती है? जब भी कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट मतलब चेक करवाना पड़ता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है वो सही है या फिर नहीं है। जिसको चेक कौन करता है? एक सीए चेक करता है। आसान है। तो ऑडिटिंग का काम किसके पास जाता है? सीए का। और सीए किस तरीके से चेक करता है? सीए कौन होता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाती है, मतलब ये नियम कानून बनाती है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। तो जो आप भी स्टेटमेंट बनाते हो, जो भी आप बैलेंस शीट बनाते हो, इसको भी चेक करवाना पड़ता है सीए से, जो कि एक कंपनी का एक तरीके से स्टूडेंट होता है आईसीएआई का। तो जो क्या करता है? हेल्प करता है ताकि ये चेक करने में कि जो बैलेंस शीट आपने बनाई है वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही बनाई है या फिर नहीं। समझ में? ठीक। तो जो कि ऑडिट कौन करता है? केवल सीए करता है। शुरू करते आगे। एबीएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है विल कीप द व्यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो का वो एक व्यू रखता है स्टेटमेंट के ऊपर कि वो जो स्टेटमेंट चेक करी जा रही है या फिर जो ऑडिट किया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। जो कि किसको भेजेगा करवाने के लिए चेक? सीए को। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विल इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर जनरल पर्पस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि नियम कानून बनाता रहता है जनरल पर्पस के लिए। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिकली आपके लिए बनाएगा, किसी एक इंसान के लिए बनाया जाएगा, नहीं, जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है ताकि सब कोई उस रूल्स और उसको फॉलो कर पाए, ठीक है भाई। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में से सीखना है वो है पर्पस ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सॉरी, पर्पस कर रहा हूं, प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो वो किस तरीके से बनाया जाता है? प्रोसीजर क्या होता है किसी नियम को बनाने का? पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है वो डिसाइड करता है एरियाज, यानी कि ऐसे कौन से एरिया ऐसे हैं जहां पे नियम कानून बनाने की जरूरत है, समझ में? यानी इस चीज के लिए हमें नियम कानून बनाना चाहिए, तो वो डिसाइड करने का काम किसका होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। और उसके बाद जब ये आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस एरिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, तो उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये ग्रुप डिसाइड करता है, मतलब स्टडी ग्रुप बैठाता है, स्टडी ग्रुप बनाता है, जो ये चेक करते हैं कि उस एरिया में जो हम चलते हैं रूल्स और रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं उसके अलावा आसपास के जो एरियाज हैं उनको भी कवर किया जाए, क्या पता उन पे इफेक्ट भी पड़ रहा हो उस रूल की वजह से। तो सारे एरियाज को कवर करने के लिए आसपास के भी अकाउंटिंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्टडी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, ठीक है। अरे क्या लिख दिया ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है भाई। हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसके बाद आता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से लेके आता है कि भाई आपके हिसाब से जो भी रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए वो हमको भेज दो। पब्लिक सेक्टर के पास जाता है, जो भी आपके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए वो सब भेज दो, मतलब सारे एक्सपेक्ट ले लेता है ताकि रूल बनाया जा सके। उसके बाद वो ड्राफ्ट करते हैं एक प्रपोज्ड स्टैंडर्ड। प्रपोज्ड स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं है, अकाउंटिंग एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ये एक है कि कभी भी हटा सकती है गवर्नमेंट ये वाला रूल। तो ऐसा एक रूल तैयार कर देते हैं और बोलते हैं इंप्लीमेंट करो, इसके हिसाब से चलेंगे सब चीजें, समझ में? और उसके बाद कमेंट रिसीव किए जाते हैं लोगों से, जो भी कंपनीज है वो अपने कमेंट लिख के देती है कि हमें ये रूल कैसा लगा और किस हिसाब से लगा। अगर कंपनी मतलब सबको कमेंट ये जो रूल है अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है अगर ये काम, तो फिर उसको रूल्स को अलाउड कर दिया जाता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फाइनल बना दिया जाता है, फाइनल ड्राफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई सी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्या बोलते हैं चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे मॉडिफाई करके फिर फाइनल कर दिया जाता है उसे,
में ये है पूरा प्रोसीजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, जो कि कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, जो कि पहली बार बना था 21 अप्रैल 1977। इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वैसे आपके क्वेश्चन में एग्जाम्स में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही नहीं, तो कुछ आ गया तो आ गया, वरना मोमाया सब। ठीक है भाई, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। मेरे को पता है बहुत छोटा सा चैप्टर था और जल्दी खत्म हो गया भाई, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर हैं, करते ही फटाफट। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से आपको थैंक यू है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम तो कर दिए, बात में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। ठीक है, और नोट्स परचेज करना है तो भाई कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना, बाय।